नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती। जय गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन हिंदू माह का समापन होता है। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि कर्म करने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। 2023 की अंतिम पूर्णिमा का व्रत मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव की उपासना का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूजा पाठ, दान, स्नान इत्यादि कर्म करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को सुबह 5:46 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 दिसंबर को सुबह 6:02 पर होगा। ऐसे में पूर्णिमा व्रत 26 दिसंबर मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, जिसे पूजा पाठ के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ ही मृगशिरा नक्षत्र में स्नान दान किया जाएगा। शास्त्रों में वर्णित है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना जरूर करनी चाहिए। साथ ही इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। जो इस दिन उपवास करते हैं और व्रत का पालन करते हैं, उन्हें ये लाभ प्राप्त होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए रात्रि के समय चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। उन्हें दूध का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ऐसे करने से धन संपत्ति, समृद्धि, आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के दोष नष्ट होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें, आचमन करें। इसके बाद ओम नमो नारायण का जाप करते हुए गंध पुष्प अर्पित करें। पूजा स्थल पर वेदी बनाकर हवन करें। इस दिन रात के समय भगवान सत्यनारायण की मूर्ति के पास ही शयन करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराकर उसे दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है, इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना या कथा कहना सुनना फलदायी रहता है। इस दिन दान दक्षिणा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का पूजन करें। बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय लिखकर उन्हें चढ़ाएं और चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे आपको तरक्की मिलेगी। इस दिन 11 कौड़ियाँ लेकर उन पर हल्दी से तिलक करें। माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ध्यान रखें कि ऐसा इस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में से निकाल कर पुनः हल्दी का तिलक करके पुनः इन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लेना चाहिए। अगर शिक्षा से संबंधित किसी काम को आप पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दिन माँ सरस्वती के ओम ऐं ह्रीं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके शिक्षा संबंधी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। यदि आपके प्रियजनों से आपका मनमुटाव चल रहा है, तो रिश्ते को और प्रगाढ़ करना चाहते हैं, तो एक सफ़ेद रंग का नया रुमाल लें। उस पर अपने पार्टनर का नाम लिखें, उस पर कोई उसका पसंदीदा परफ्यूम लगाएं और उसे गिफ्ट कर दें। ऐसा करने से आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में यदि गम की दस्तक आ रही है, तो एक गोबर के उपले पर 2 कपूर रखें। फिर उपले सहित कपूर को घर में के मुख्य द्वार पर जला दें। इससे मनमुटाव दूर होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर जगह सफलता मिले, तो एक दुर्गा बीसा यंत्र लेकर देवी माँ के सामने रखें। देवी माँ को यंत्र की विधि पूर्वक पूजा करें। फिर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद माँ का आशीर्वाद लें और दुर्गा बीसा यंत्र को संभाल कर अपने पास रखें या गले में धारण कर लें। ऐसा करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपके संतान को विद्या में विशेष उपलब्धियां हासिल नहीं हो पा रही, तो इसके लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। पूजा के समय विद्या यंत्र की स्थापना करें। फिर इस यंत्र को बच्चे के पढ़ाई वाले कमरे में स्थापित कर दें या उसे गले में पहना दें। ऐसा करने से बच्चा अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। अगर आपके घर परिवार या दूसरों को बुरी नज़र से आप बचाना चाहते हैं, तो इस दिन गोबर का उपला या कंडा लें। उस पर 11 कपूर जलाकर पूरे घर में धूप दिखाएं। इसको आप अपने घर के ऑफिस, बिजनेस स्थल में भी कर सकते हैं। इससे घर परिवार और ऑफिस, कार्यालय आदि बुरी नज़र से बचा रहेगा। अगर आप शत्रुओं की चाल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो स्नान के बाद कच्चा सफ़ेद सूत धागा लेकर तुलसी जी के चारों ओर लपेट दें। साथ ही प्रार्थना करें कि कोई भी शत्रु आपको परेशान न करे। ऐसा करने से शत्रुओं की चाल नाकाम हो जाएगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, तो श्री नारायण के ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का 11 बार जप करें। इससे शीघ्र कर्जों से छुटकारा मिलता है। मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं,
या आपकी शादी पहले से हो चुकी है और प्यार में तकरार आ रही है, तो इस दिन साफ पानी में कुछ बूंद दूध, थोड़ा सा केसर, लाल पुष्प डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपका मनोरथ सिद्ध हो जाएगा। अगर कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं तो 11 तुलसी के पत्ते लें, उन्हें अच्छे से धो लें, साफ कपड़े से पोंछ लें, फिर एक कटोरी में हल्दी का पानी लेकर घोल बनाएं और हर पत्ते पर श्रीम लिखें तथा ये भगवान जी को अर्पित कर दें तथा कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। अगर आप धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। धूप दीप से पूजा करने के बाद श्री विष्णु जी के ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात मंत्र का जाप करें। उसके बाद शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य दें।